वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान होते हैं। चाहे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 के बारे में, या फिर अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी की कट ऑफ को लेकर, और इसके साथ ही अगर बात की जाए इस बार की जो मेरिट है वो किस प्रकार आपको बनती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी और एसटी इन छात्रों के लिए क्या किया जाएगा, किस प्रकार इनको आवेदन करने हैं, क्योंकि इनकी सीटें बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिली हैं। और सीटों की संख्या के साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि कहीं पे ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं है तो कहीं पे ओबीसी की सीट नहीं है, कहीं पे एससी की सीट नहीं है तो कहीं पे एसटी की भी सीट नहीं है। अब उनको किस प्रकार आवेदन करना है, परीक्षा के पैटर्न के अंदर क्या बदलाव हुआ है, इंटरव्यू किस में देखने के लिए मिलेगा, फीमेल किस में आवेदन करें, एक एक करके जानकारी कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आप लोग लाइक और शेयर भी क्या करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले मुद्दे को लेकर, जो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी के आवेदन के बारे में। फिर इससे संबंधित दूसरा मुद्दा है कट ऑफ के बारे में, इस पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पे टीजीटी का वो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी सीटों की संख्या कितनी है और कैसे आपको आवेदन करना है। जब आप मेल के अंदर आते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि मेल में तो हर एक के अंदर आवेदन की सीटों की संख्या दी गई है। अगर बात की जाए एसटी वाले छात्रों के अंदर, तो यहाँ पे मेल में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे जीरो संख्या देखने के लिए मिली है। तो क्या ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पे एससी वाले छात्र की एक भी सीट नहीं है मेल के अंदर। लेकिन जब हम जाते हैं फीमेल के अंदर तो वहाँ पे सब कुछ पलट जाता है, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ फीमेल के अंदर एसटी में तो बिल्कुल जीरो सीटें हैं। इसके अलावा एससी के अंदर भी ऐसे बहुत सारी सीटें जहाँ पे सिर्फ आपको एक या दो सीट देखने के लिए मिलती है, या फिर 7 तक आपको हाईएस्ट मिलती है। लेकिन जब ओबीसी की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपके सामने जीरो सीटें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने जीरो सीटें लिखी हुई हैं। अब इन छात्रों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार ये आवेदन करें, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी, ओबीसी वाले अभ्यर्थी, या फिर एससी और एसटी वाले अभ्यर्थी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी और ओबीसी वाले अभ्यर्थी अब इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन तो आप कर सकते हैं, भले ही आप इसके लिए आवेदन करें या फिर इसके लिए आवेदन करें, या फिर ओबीसी या फिर एसटी के लिए। देखो होता क्या है, जब आप एसटी एसटी के लिए आवेदन करेंगे तो आपको आरक्षण में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एसटी की सीटों पे आवेदन करते हैं, वहाँ पे सीटों की संख्या आपकी सिर्फ कुछ ही देखने के लिए मिलती है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सीधा जनरल में आप सभी को आने का मौका मिलता है, चाहे वो एससी वाला अभ्यर्थी हो या फिर ओबीसी वाला अभ्यर्थी। अगर आपकी सीटों की संख्या 0 से लेकर 10 के बीच में है तो आप कोशिश करें कि आप जनरल के लिए आवेदन करें, क्योंकि आपका चयन भी एज ए जनरल ही होगा। हालांकि अगर आप एससी एसटी के लिए भी आवेदन कर देंगे और सीटों की संख्या 1 है, और अगर आपकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाती है, तो आपको ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे जो नंबर है मिल जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है या फिर सीटों की संख्या है नहीं है, वो जनरल के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, और फिर आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो मेल के अंदर हो या फिर फीमेल के अंदर। अगर बात की जाए फीमेल वाले अभ्यर्थियों के बारे में, तो इसको लेकर मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि जहाँ पे फीमेल की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि एक, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की 6 को लेकर, तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं फीमेल की जगह मेल में। मेल में जाकर अगर आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे कि 46, 48, 46, इसके अलावा 41, 40 या फिर 16, ये जो सीटों की संख्या वो थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप फीमेल के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि भाई फीमेल में सीटों की संख्या कम थी इसलिए मेरा नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो मेल के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मेल में कंपटीशन कम नहीं होगा, क्योंकि मेल के अंदर भी तो मेल वाले अभ्यर्थी होंगे, और कुछ आप जैसे हमारे जैसे मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं वो सोचेंगे चलो मेल में तो जाना ही है, तो फीमेल भी सोचेंगे हम भी चले जाते, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप सभी को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आवेदन करने से पहले। बस ये नहीं कि आवेदन आगे हमने आवेदन कर दिया। तो यहाँ से 2 सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फीमेल को लेकर वो किस में आवेदन करें, वो चाहें तो मेल के अंदर आवेदन करें सीटों की संख्या के आधार पर।
अगर आप EWS से हैं, OBC से हैं या फिर SC SC से हैं, आपको किस में आवेदन करना है? आपको जो आवेदन करना है, अगर आपके यहाँ पे कैटेगरी के अंदर सीटों की संख्या नहीं है तो आप जनरल के लिए यहाँ से आवेदन करेंगे और आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सीटों की संख्या 0 है तो आपको 100% वहाँ पे इतने ही पदों के लिए आवेदन करना पड़ेगा जो कि जनरल में दिए गए हैं, और फिर आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल के आधार पर ही होगी। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखने के लिए मिलता है, क्या EWS वाले अभ्यर्थी, OBC वाले अभ्यर्थी और SC और ST वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, या फिर फीमेल वाले छात्रों को भी जोड़ लिया जाए? क्या इन सभी की कट ऑफ यहाँ से ज़्यादा जाएगी? तो देखो, मामला ये है कि आपने अगर पुरानी TGT PGT भर्तियाँ देखी होंगी, इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि कहीं पे मेल की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है तो कहीं पे फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। कभी यहाँ पे OBC की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती तो कभी SC ST की कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है। और ज़्यादा जाने की वजह क्या होती है? छात्रों की संख्या, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। अब जहाँ पे OBC की सीटें बहुत ज़्यादा कम है, SC की सीटें बहुत ज़्यादा कम है और ST वाले छात्रों की भी सीटें ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा इनकी भी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पूरी भर्ती 4200 पदों पे निकाली गई है तो इसमें कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन EWS, OBC, SC और ST इनके लिए और भी ज़्यादा मुकाबला कड़ा हो चुका है, क्योंकि जनरल के अंदर सीटों की संख्या भी है तो वहाँ पे हाईएस्ट गुणांक वाले अभ्यर्थी, हाईएस्ट नंबर वाले अभ्यर्थी चयनित होंगे। लेकिन EWS, OBC के अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं जो मारामारी वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और इस बार जो कंपटीशन होगा वो सबसे अलग लेवल का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आवेदन एक बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे। आमतौर पे भर्तियों के अंदर 2, 4, 5 लाख आवेदन होते हैं, लेकिन इस भर्ती में आपको रिकॉर्ड तोड़ आवेदन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पुरानी भर्ती में 14-15 लाख आपको देखने के लिए मिले थे। तो इस बात में दो राय नहीं है कि EWS, OBC, SC कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन जनरल के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जनरल की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, जैसा कि आपको बता दिया गया। एक सवाल छात्रों के माध्यम से लगातार पूछा जा रहा था कि इसमें कट ऑफ कैसे बनेगी और मेरिट किस प्रकार बनाई जाएगी। क्या इस बार कोई एकेडमिक मेरिट भी जुड़ेगी या फिर सीधी परीक्षा के आधार पर जैसे आमतौर पर देखने के लिए मिलता है वैसे ही होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि TGT PGT जो वैकेंसी होती है उसके अंदर हमेशा से ही यहाँ पे परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाती है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं उन्हीं का यहाँ से सिलेक्शन होता है। इन शॉर्ट आप सभी को कहना चाहें तो यहाँ से एकेडमिक का इसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। बस आप परीक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर टारगेट करिए और उसके बाद में आप यहाँ से अपनी नौकरी के लिए एक सीट अपनी तरफ रिजर्व कर लीजिए। बस यही आपको करना है, बाकी एकेडमिक की तरफ आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर का पैटर्न क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में नोटिफिकेशन के अंदर भी जानकारी दी गई है। अगर बात कीजिए परीक्षा के पैटर्न के बारे में, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के अंदर आप सभी के जो नंबर होंगे वो 500 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। 500 नंबर की परीक्षा के लिए आप सभी का जो कहीं ना कहीं नंबर क्वेश्चन होंगे 125 होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 अंकों का होगा। ये बात की जा रही है TGT के लिए। लेकिन जब बात आती है PGT के अंदर तो वहाँ पे आप सभी का 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 125 क्वेश्चन वहाँ पे भी होंगे, लेकिन वहाँ पे आप सभी का इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा। अगर परीक्षा की बात की जाए तो आपको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाएगा। MCQ टाइप की आपकी जो परीक्षा वो करवाई जाएगी, मतलब कि OMR आधारित आपकी परीक्षा होगी, चाहे वो TGT को लेकर हो या फिर PGT के बारे में। लेकिन दोनों के अंदर आपको 2 बदलाव देखने के लिए मिलेंगे कि भाई TGT के अंदर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि TGT में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि पिछली बार आपको भर्ती देखने के लिए मिली थी वैसे ही होगा। लेकिन PGT के अंदर आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा और इंटरव्यू के आधार पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ से चयनित होते हैं उनका यहाँ से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फिलहाल ये परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात हो जाती है। बस आप परीक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और इसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका चयन होगा। लेकिन जब बात चयन की आती है तो अभ्यर्थियों के माध्यम से सबसे बड़ा सवाल किया जाता है सीटों की संख्या के बारे में। सीटों की संख्या एक सबसे बड़ा सवाल जब से वैकेंसी निकाली गई है तभी से है, क्योंकि 4200 लिखी तो हैं, लेकिन जो TGT की भर्ती है वो सिर्फ 3500 पर है और PGT की 650 पदों पर है। अब इसके अंदर ये 22000 सीटों का जो मामला लटका हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी चाहे वो न्यायालय तक मामला हो या फिर मुख्यमंत्री तक हो या फिर और भी तमाम मुद्दे तक हाईलाइट करने का प्रयास किया जा रहा है। 22000 सीटों को लेकर शासन के ऊपर दबाव बनाए जाने का प्रयास छात्रों के माध्यम से जारी है, लेकिन कहीं
कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से अभी तक 22,000 सीटें जोड़े जाने का ऐलान नहीं किया गया है। उसकी वजह है कि जो सांसद विधायक हैं उनके माध्यम से चयन बोर्ड के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया गया, जैसा कि आपने 2 दिन पहले समाचार पत्रों में देखा था। उसके बाद में तदस्थ शिक्षकों के जो खाली पदों को लेकर मामला था वो सीएम के पास पहुंचा। अभी तक सीएम की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ था, तब तक चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की मिलीभगत थी। यही वजह से टीजीटी पीजीटी का भर्ती का जो विज्ञापन है वो तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया। अब उम्मीदें हैं कि 22,000 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगर दखल दी जाती है, उनके माध्यम से आदेश दिया जाता है, तो 22,000 सीटें जुड़ सकती हैं। बाकी अगर सरकार अपनी तरफ से फैसला ले ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश को लागू सरकार करेगी और कब तक करेगी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तदस्थ शिक्षक हैं जो कि सांसद विधायकों से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अभी तक इनका बेड़ा पार लगा नहीं हो पाया है और सरकार इनको लेकर लगातार बचाने का प्रयास करती आई है। अगर 22,000 सीटों में से आधी सीटें भी जुड़ जाएं तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ भी कम रहेगी, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, अलग अलग विषयों के अंदर यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है कि भाई उनकी सीटों को जोड़ दिया जाए, कम से कम उनको ही यहाँ से आवेदन करने का मौका मिले। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।